चीनी तहकीकाती रिपोर्ट महज कमीशन रिपोर्ट है, इस पर हुक्म इम्तना क्यों चाहते हैं? रिपोर्ट शुगर मिल्स मालिकान को मुतासिर कैसे कर सकती है? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के चीनी तहकीकाती कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर रिमार्क्स। कहा मिल्स मालिकान की तशवीश है। जस्टिस एजाज उल हसन बोले सिंध हाई कोर्ट के पास वही मिल मालिकान गए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। एक ही एसोसिएशन दो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के कैसे रुजू कर सकती हैं? आप चाहते हैं रिपोर्ट को कलअदम करार दिया जाए, मुतल्लिका इदारे फिर सिफर से काम शुरू करें। जस्टिस एजाजुल एहसन का शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील से मुकालिमा। मखदूम अली खान बोले अदालत ने देखना है क्या कमीशन कानून के मुताबिक बनाया गया, क्या कमीशन गैर जानिबदार था, क्या मिल्क मालिकान का मौकिफ सुना? अगर नहीं तो अदालत मुदाखिलत कर सकती है। समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब की तैनाती अमल में आ चुकी। जनूबी पंजाब के लोगों को अब लाहौर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस और दीगर इंतजामी मामलात मुल्तान और बहावलपुर में ही हल होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का वीडियो बयान। कहा जनूबी पंजाब सूबे के ख्वाब की अमली ताबीर का आगाज हो चुका। वजीर आजम का शुक्रगुजार हूँ। -1 कहां से आता है, कौन लेकर आता है, कुछ पता नहीं। इमरान खान के जाने के बाद क्या सूरत हाल होगी, सोचना होगा। ऐसी सूरत हाल में कोई भी हुकूमत नहीं लेगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक की पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा हुकूमत को नाकामियां सबके सामने कबूल करना होगी। ये लोग सबको चोर कहते थे, आज इनकी अपनी पार्टी से चोर निकल रहे हैं। राजा परवेज अशरफ की रतोडेरो रेफरेंस में बरियत पर फैसला 8 जुलाई तक मौखर। दूसरी जानब साहवाल ग्रेटर पावर केस में साबिक वज़ीर आज़म की बरियत का तफसीली फैसला जारी। लिखा गया राजा परवेज अशरफ के खिलाफ इख्तियार के गलत इस्तेमाल का केस बनता ही नहीं। एक जुर्म पर ट्रायल के लिए इब्तदाई नौयत के शवाहिद का बार सबूत इस्तिगासा पर है। लाहौर हाई कोर्ट में सैनिटाइजर, मास्क और कोरोना दवाइयात की महंगे दामों फरोख्त के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक बार फिर जवाब जमा न करवाया। अदालत की ड्रैब को जवाब जमा करवाने के लिए 6 जुलाई तक की मोहलत। क्या कि हुकूमत सदर ज़रदारी को कत्ल करना चाहते हैं। जब सदर ज़रदारी जेल में था तो कितने महीनों तक भी सहूलियात नहीं दे रहे थे, टाइम पे दवाई नहीं दे रहे थे। अगर ये वज़ीर आज़म रहता तो हर पाकिस्तानी का जिंदगी, सेहत और मुआशी सूरत हाल करता है। जो NRO पे ठीक करते हैं, असल में इनका हर पॉलिसी NRO रहा है। वज़ीर आज़म खुद कह रहा है -1। किसने कहा आपको -1? हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि कितने देर तक ये वज़ीर आज़म अब रहता है। हुकूमत आसिफ जरदारी को कत्ल करना चाहती है। वज़ीर आज़म की सोच आमराना है। बिलावल भुट्टो ने इल्जामात की बारिश कर दी। कहा तब्दीली सरकार ने हर चीज को तबाही में बदल दिया। इमरान खान खुद -1 की बात कर रहे हैं। देखते हैं वो कितनी देर वज़ीर आज़म रहते हैं। वो खुश है, इस बात है कि वो PTI के ट्रोल्स के वज़ीर आज़म है, PTI का ट्विटर और फेसबुक का वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म साहब बहुत ही बहादुर है, बहादुर वज़ीर आज़म है। तकरीर करता है तो हमारे खैर मौजूदगी में तकरीर कर सकता है, हमारा सामने जवाब देने को तो तैयार नहीं होता है। चैलेंज भी किया था वज़ीर आज़म साहब को, हिम्मत है तो मेरे सामने आए पार्लियामान में, हम डिबेट करें। डिबेट का ये नहीं मतलब होता है कि तकरीर करके उठ के भाग जाए। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ट्विटर और फेसबुक का वज़ीर आज़म है। आपने मोदी की इलेक्शन मुहिम चलाई, कोरोना को जबरदस्ती फैलाया। इमरान खान हमें देखकर भाग जाते हैं। बिलावल का एक बार फिर वज़ीर आज़म को मनाजरे का चैलेंज। वज़ीर हवाबाजी पर भी तनकीद। कहा जिसकी अपनी डिग्री जाली हो वो दूसरों की डिग्री क्या चेक करेगा। बिलावल जरदारी एक बदनाम पार्टी के नाकाम लीडर हैं। इशारों में NRO मांगने वाले सुन ले, किसी करप्ट को रियायत नहीं मिलेगी। सूबाई वजीर फयाज चौहान का जवाबी वार। कहा तालिबान का क़याम 1994 में बेनज़ीर के दौरे अमल में आया। नसीरुल्लाह बाबर भी एतराफ़ कर चुके।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, CCC फैसलों की तौसीक। बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए EOB पेंशन 6,500 से बढ़ाकर 8,500 कर दी गई। सस्ती बिजली के मंसूबों में हाई रुकावटें दूर करने का फैसला। PIA पायलट्स के लाइसेंस की समरी दोबारा तलब। शिबली फराज कहते हैं मशकूक पायलट्स के लाइसेंस मंसूख कर दिए, बाकी जो पायलट जहाज उड़ा रहे हैं वो क्लियर हैं। चनाब की बिफरी लहरें 4 जाने ले गई। मुजफ्फरगढ़ में दरिया किनारे नहाते 4 तालिब इल्म डूब कर जाँ बहक। उम्र 15 से 18 साल के दरमियान हैं, चारों कदम थे। लाशों की तलाश जारी, लवाहिकीन गम से निहार। कराची में शदीद गर्मी, समुद्री हवाएं भी रुक गईं, सांसें थमने लगी। शहरियों का बुरा हाल कि इलेक्ट्रिक को जरा भी रहम न आया। घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग बरकरार, दिन में सुकून है न रातों को चैन। शहर कायद की बासियों की हुकूमत को दुहाइयां। भक्कर की गला मंडी में बड़ी डकैती, मुल्जिमान करोड़ों रुपए समेट कर फरार। सिक्योरिटी गार्ड को बांध कर फेंक गए, शातिर चोर जाते हुए फुटेज भी ले गए। पुलिस की टाल मटोल, ताहाल कोई मुल्जिम हाथ ना लग सका। रूस के अवाम ने व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक का आईनी सदर मुंतखब कर लिया। पुतिन के इक़्तिदार को बढ़ाने के लिए मुतनाज़े आईनी तरामीम पर आज रेफरेंडम का आखिरी दिन था। इलेक्शन कमीशन ने वक्त खत्म होने से 5 घंटे कबल ही फतह का ऐलान कर दिया। रूसी सदर ने 77% वोट हासिल किए।